बैठक होने वाली है, क्या मुद्दा है? देखिए, देश भर से आज सभी राजनीतिक दल जो एनडीए परिवार का अंग है वो सभी आज यहाँ पर राजधानी में एकत्रित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके संदेश को ग्रहण करेंगे। कैसे हम सभी को मिलकर 2024 के बड़े लक्ष्य के लिए काम करना है, इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। आप लोग रूपरेखा तैयार करने की बात करें, बेंगलोर में बैठक हो रही हो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को हटाना है। देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है ये सुनकर कि बार बार जो विपक्षी गठबंधन के साथी हैं वो कहते हैं कि हमें मोदी को सत्ता से बाहर करना है। आप देश की जनता के सामने एक गठबंधन के रूप में यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि देश की जनता अगर आपको जिताए तो उसे क्या मिलेगा, आपका विजन क्या है, आपकी क्या सोच है, आप क्या करने जा रहे हैं देश के लिए। तो सोच की दिशा ही जब गलत है तो उसके परिणाम सुखद कैसे हो सकते हैं। ये सभी लोग हताश और निराश लोग हैं। कई चुनाव में जनता ने इन्हें खारिज कर दिया है, पूरी तरीके से सत्ता से बेदखल होकर बौखलाहट में घूम रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की विपक्षी बैठकों का कोई भी परिणाम निकलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी थे वो आज बेंगलोर में मिल रहे हैं। मैंने फिर आपसे कहा कि लोकतंत्र में गठबंधन बनाने का सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अधिकार है, लेकिन उस गठबंधन को जब आप चुनावी मैदान में लेकर आएंगे तो आप आम जनमानस को क्या देना चाहते हैं। अगर देश की जनता आपको देश का नेतृत्व सौंप दे तो उसे क्या मिलेगा। तो मुझे लगता है कि किसी को सत्ता से बेदखल करने के बजाय हमें जनता के बीच में ये कहना चाहिए कि देश के लिए हमारी ये सोच है, ये हमारा विजन है, ये हमारा रोड मैप है। वैसी कोई भी बात नहीं है। इसका मतलब कि देश की जनता के लिए कुछ करने की कोई मंशा ही नहीं है। स्वयं सत्ता प्राप्त कैसे करें, केवल इसी एजेंडा के साथ आप वहाँ पर मिले हुए हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को अगर रिप्रेजेंट करिए राहुल गांधी का पीएम, देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि विपक्षी गठबंधन ने मिलकर उनका एक कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा इस पर कोई सहमति नहीं बनी है और ना ही उनका कोई रोड मैप है, ना ही कोई नीति है। तो जब जिस गठबंधन के पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना देश की जनता के लिए कुछ करने की नीयत है, ऐसे गठबंधन का भविष्य क्या हो सकता है ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार यूपी से भी जो अन्य दल हैं वो भी गठबंधन में भी शामिल हो रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने एनडीए गठबंधन को सबसे ज़्यादा मजबूती दी है चुने हुए जनप्रतिनिधियों की संख्या के संबंध में। और मुझे लगता है कि अभी नए पार्टनर्स भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो अब जो हमारा एनडीए का गठबंधन, पहले केवल अपना दल भारतीय जनता पार्टी हुआ करता था, फिर हमारे साथ निषाद जी जुड़े और अभी राजभर जी की पार्टी भी जुड़ी है। तो निश्चित रूप से जो हमारा एनडीए कुनबा वहाँ पर बड़ा है, इसके बहुत अच्छे परिणाम 2024 के चुनाव में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। कैमरा पर्सन एजाज के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।